डूंगरपुर बांसवाड़ा से भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत इन दिनों अपने बेबाक बयानों के कारण सुर्खियों में हैं। हाल ही में उन्होंने उदयपुर के सांसद मन्नालाल रावत द्वारा लगाए गए आरोपों पर प्रतिक्रिया देने से साफ इनकार कर दिया। रोत का कहना है कि उदयपुर सांसद के बयानों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका मकसद केवल आदिवासी समाज को आपस में लड़ाना है। उन्होंने कहा कि हमने कब क्या किया और क्या करना चाहिए था, ये सब जनता के सामने है। आदिवासियों के हक की लड़ाई कौन लड़ रहा है और कौन सिर्फ बयानबाजी कर रहा है, ये जनता बखूबी जानती है। राजकुमार रोत ने उदयपुर सांसद पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जब भी मन्नालाल रावत डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में आते हैं तो वो केवल समाज में वैमनस्य फैलाने का काम करती हैं। विकास की बातें करने के बजाय उनका ध्यान हमेशा समाज को बांटने पर होता है। रोत का ये बयान आदिवासी अंचल की राजनीति में एक बड़ा संदेश माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ हमेशा से विकास बनाम पहचान की राजनीति चलती रही है। सांसद रोत ने इस मौके पर आदिवासी समाज को लेकर एक और गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जनजाति समाज लंबे समय से ईसाई मिशनरियों के निशाने पर रहा है। उनके मुताबिक मिशनरी संगठन लोभ और लालच के जरिए आदिवासियों को धर्मांतरण के लिए मजबूर कर रहा है। इससे न सिर्फ जनजाति संस्कृति खतरे में है, बल्कि हमारी सभ्यता और परंपरा का भी क्षरण हो रहा है। हमारी आबादी घट रही है और सांस्कृतिक पहचान मिट रही है। इसका सबसे बड़ा नुकसान आदिवासी समाज को ही उठाना पड़ रहा है। रोत का ये बयान इस मायने में अहम है कि आदिवासी इलाके में लंबे समय से धर्मांतरण का मुद्दा गरमाया हुआ है, कई बार चुनावी मुद्दा भी बन चुका है। राजकुमार रोत ने एसटी वर्ग को मिलने वाले आरक्षण और सुविधाओं में भी बड़ी गड़बड़ी का आरोप लगाया। उनका कहना है कि 72% छात्रवृत्तियां, 70% विकास अनुदान और 68% लाभ उन लोगों को मिल रहा है जो धर्मांतरण कर चुके हैं। रोत का कहना है कि ये न केवल अन्याय है, बल्कि वास्तविक आदिवासी समाज के हक पर सीधा डाका है। उन्होंने कहा कि अगर ये सिलसिला नहीं रुका तो आदिवासी समाज की आने वाली पीढ़ियां शिक्षा और विकास से पूरी तरह से वंचित रह जाएंगी। सांसद रोत ने स्पष्ट मांग उठाई कि जो लोग धर्म बदल चुके हैं उन्हें SC/ST वर्ग की सुविधाओं का लाभ नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में 22 राज्यों में समाज के लोग धर्मांतरण के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। सभी की यही मांग है कि जो लोग आदिवासी धर्म और संस्कृति छोड़ चुके हैं उन्हें जनजाति वर्ग के नाम पर आरक्षण और सरकारी सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए। ये मांग लंबे समय से आदिवासी संगठनों की ओर से उठाई जा रही है, लेकिन अब पहली बार इसे संसद में सीधे और कड़े शब्दों में रखने वाले नेताओं में राजकुमार रोत भी शामिल हो गए। राजकुमार रोत का यह बयान केवल एक प्रतिक्रिया नहीं, यह आदिवासी अंचल की राजनीति में उनके बढ़ते कद और बढ़ते आत्मविश्वास का भी संकेत है। भारत आदिवासी पार्टी के नेता के रूप में वे लगातार ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी पार्टी ही आदिवासियों की सच्ची आवाज है। डूंगरपुर बांसवाड़ा जैसे इलाकों में जहां कांग्रेस और बीजेपी का लंबे समय तक वर्चस्व रहा, वहां अब रोत एक वैकल्पिक नेतृत्व पेश कर रही हैं। रोत का ये कहना कि रावत सिर्फ समाज को लड़ाने का काम कर रहे हैं, दरअसल ये बीजेपी पर सीधा निशाना है। ये बार बार ये संदेश दे रहे हैं कि मुख्यधारा की पार्टियां आदिवासियों को केवल वोट बैंक समझती हैं, लेकिन उनकी वास्तविक समस्याओं पर ध्यान नहीं देती। ऐसे बयानों से रोत न केवल विपक्ष को घेर रहे हैं, बल्कि ये भी दिखाना चाहते हैं कि बीजेपी ही आदिवासी हितों की असली लड़ाई लड़ रही है। राजकुमार रोत के बयान का बड़ा पहलू ये भी है कि वे आदिवासी समाज को बाहरी दबावों से बचाने की बात कर रहे हैं। उनका जोर इस पर है कि संस्कृति और परंपरा की रक्षा हो, धर्मांतरण पर रोक लगे, आरक्षण का फायदा असली हकदारों तक पहुंचे, विकास कार्य प्राथमिकता पर हो। ये मुद्दे ऐसे हैं जो सीधे आदिवासी जनता से जुड़े हैं, और यही कारण है कि राजकुमार रोत के इन बयानों से अब जमीन पर चर्चा तेज हो गई। उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत पर हमला बोलते हुए राजकुमार रोत ने साफ कर दिया है कि वे केवल जवाबी राजनीति में उलझने वाले नेता नहीं हैं, बल्कि आदिवासी समाज के वास्तविक मुद्दों पर केंद्रित रहना चाहते हैं। उनका धर्मांतरण के खिलाफ सख्त रुख, आरक्षण के दुरुपयोग का मुद्दा और आदिवासी संस्कृति की रक्षा की मांग सब मिलकर उन्हें आदिवासी राजनीति का सबसे मुखर चेहरा बना रही हैं। राजस्थान की राजनीति में ये बयान न केवल हलचल मचाने वाला है, बल्कि ये भी संकेत देता है कि आदिवासी समाज की नई राजनीति अब और आक्रामक और आत्मविश्वास से भरी हुई होगी। तो दिखता नहीं है, वो चलता नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तो यही है कि अपने बिजनेस को दिखाएं कैसे, पूरे इंडिया तक उसको पहुंचाएं कैसे। अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोचते हैं तो समझिए आपकी समस्या दूर हो गई। जी हाँ,
आप फैक्ट इंडिया न्यूज से आपके विज्ञापन, आपके पॉडकास्ट, आपके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, आपके बिजनेस को पूरे राजस्थान में पहुंचाने का एक बेहतरीन मौका आपको मिल रहा है, जहां पर आप 480 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स और 10 करोड़ से ज्यादा टोटल न्यूज वाले चैनल में पहुंचा सकते हैं अपनी बात हमारे यानी फैक्ट इंडिया के साथ। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।